हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन से इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ द टोटल चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। तो आपको चार ग्राफ दे रखे हैं और बताना है कि कौन से ग्राफ में आपके पास जो मोमेंटम चेंज है वो जीरो है। तो ये इस वाले न्यूमेरिकल के लिए की कॉन्सेप्ट जो बात करें अपने पास की कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली आपके पास न्यूटन्स सेकंड लॉ की बात करें, न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो यहाँ से आपके पास तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके पास जो फोर्स लगता है किसी बॉडी पे वो क्या होता है, उसके मोमेंटम चेंज के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगता है किसके बराबर होता है, उस बॉडी के चेंज इन मोमेंटम के बराबर। और जो मोमेंटम है पी, ये लिखा जाता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी आपके पास। तो यहाँ से इसको फर्दर आगे सोल्व करें तो आपके पास हो जाएगा एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। और डी टी को मान लीजिए अपन इधर मल्टीप्लाई कर दें, एफ बराबर डी पी बाई डी टी। तो इसको रीअरेंज करें, आपके पास क्या हो जाएगा, एफ डी टी इक्वल टू डी पी। अब इसको इंटीग्रेट करें अपन, जो आपके पास ये आया फोर्स, दोनों तरफ क्या करते हैं इंटीग्रेशन करें। तो इंटीग्रेशन करने पर आपके पास क्या मिलेगा, एफ डी टी। तो ये जो इंटीग्रल एफ डी टी है, और आपका यहाँ पे जो ग्राफ देखोगे, आपको जो ग्राफ दिख रहा है किस किस के बीच का, फोर्स और टाइम के बीच में। तो इंटीग्रल एफ डी टी आपके पास क्या बताएगा यहाँ पर, इंटीग्रल एफ डी टी ये बताएगा एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। ये जो क्वांटिटी आपके पास क्या रिप्रेजेंट करती है, एरिया अंडर ग्राफ में। तो यानी कि अपन कह सकते हैं जो आपका एरिया अंडर ग्राफ यानी कि मान लेते हैं ए, ये किसके बराबर होगा आपके पास, एरिया अंडर ग्राफ चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी के बराबर। इंटीग्रेशन डी पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी। तो यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शन देखे और ग्राफ देखेंगे करके, किसमें पूछा मोमेंटम जीरो। तो यहाँ पर अगर इस वाले का एरिया निकाले फर्स्ट फिगर का आपके पास, तो एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास सेम सिमिलर ट्राइंगल। तो इसका एरिया निकाले 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये तो जीरो होने से रहा क्योंकि दोनों क्वांटिटीज कैसी है, पॉजिटिव है। दूसरे की बात करें, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी क्या है आपके पास पॉजिटिव, तो ये भी जीरो नहीं हो सकता। तीसरा है आपके पास ये थर्ड ग्राफ को देखें और फोर्थ ग्राफ को देखें। तो पहले थर्ड ग्राफ की बात करते हैं, इसका एरिया निकाले। तो एक तो ये एरिया, इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो आपके पास यहाँ से एरिया लिखे इसका हाफ, ट्राइंगल बन रहा है अपने पास, तो क्या होता है क्षेत्रफल 1/2 हाइट इंटू विड्थ यानी कि 1/2। बेस कितना है इसका, आपके पास 0 से 1 दे रखा है यानी कि 1। और जो हाइट है आपके पास वो कितनी है, 5। तो ये आ गया 5/2, लेकिन ये किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यानी कि एरिया क्या होगा इसका 5/2। अब इस वाले की बात करते हैं, इस वाले का एरिया निकाले, सपोज करिए इसको A1 कहें और इसको A2 कहें। तो इसका एरिया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स में, इसके लिए भी हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना होगा 2 और 1, यानी कि 1 बचेगा इंटू हाइट कितनी 5। तो ये आ गया 5/2। और इस थर्ड केस में देखिए आपके पास, तो एरिया कितना हो जाएगा थर्ड केस में, जो ए नेट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ए नेट आपका आधा एरिया तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और कितना आ रहा है वो 5/2, और हाफ एरिया आपका नेगेटिव डायरेक्शन में। तो एरिया कितना हो गया, जीरो। तो जो आपका मोमेंटम चेंज है वो भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और चौथे को भी देखें तो आपके पास यहाँ पे भी देख सकते हो एक पॉजिटिव एरिया एक नेगेटिव, पर दोनों कैसे बराबर नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे मोमेंटम जीरो नहीं हो सकता। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।